इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाएं, आओ इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाएं, रोज ना सही आज ही 2-4 पौधे लगाएं। कहाँ आना है, या फिर एक अचानक अखंड सर एक दिन मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज भेजे हुए थे कि अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आई तो एक सिग्नल सुनाई देगा। तो मैं जाके चैनल वाले में खोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहीं पाकिस्तान ने जो है अटैक तो नहीं कर दिया है या चाइना ने अटैक करा पड़ रहे हैं, गाँव से बाहर निकल रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी आप ध्यान दीजिए, आप पौधा लगाइए। भाई घर अगर आप बनवा रहे हो तो कम से कम उसमें थोड़ा सा स्पेस ऐसा बचा के रखो जो गार्डन। हे गाइस, ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम और फेवरेट वन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर। मैं आपका अपना फेवरेट अखंड प्रताप सिंह। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। इसका थीम भी आप लोग जानते हैं। हम आपको बताएंगे कि पेड़ पौधों को कैसे लगाया जाए, जिन पेड़ पौधों को जहाँ से उखाड़ा जाता है उसको किस तरह से उखाड़ करके नए स्थान पर शिफ्ट किया जाए, या फिर आप किस पौधशाला से पौधे मंगवाते हैं। इस दिन जो है हम लोग पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। तो ये कहा जाता है कि हम लोगों का नैतिक कर्तव्य भी है कि वर्ष के 365 दिन अपने लिए और एक दिन पर्यावरण के लिए। ना कर पाइए अगर पर्यावरण की सुरक्षा तो उसके बारे में समझिए तो सही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जाने या अनजाने में भी हम लोग ना चाहते हुए भी ऐसी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसका दुष्परिणाम हम लोगों को पर्यावरण और इस प्रकृति के खिलाफ भुगतना पड़ता है। तो ठीक है, आप उसके प्रति सजग नहीं रह सकते हो, आप उसके प्रति कुछ काम नहीं कर सकते, तो ये जरूर करिए कि कभी कभी हम अनजाने में जिसका हमें कोई फायदा नहीं मिलना उसके बदले भी आप उसका बचाव कर सकते हैं, उसकी रख रखाव कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए भारत सरकार, और भारत सरकार ही नहीं पूरा विश्व, पूरे विश्व में मनाया जाने वाला एक परंपरा, एक त्यौहार। और यहाँ पे जो सरकार है ये अपील भी करती है कि जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं, और ना केवल मनाएं उसके बारे में जागरूक भी करें। पहले होता था, हम लोग ऐसे कहते थे कि बच्चे सब लोग जो है 6-7 दिन पहले ही बता दिया जाता था कि 5 जून को आप विभिन्न तरह के पौधे लेके आइए, उनके बारे में विशेषताओं का वर्णन कीजिए और उन पौधों को रोपित करिए। देखिए उसमें होता क्या था कि बच्चे 10, 20, 50, सैकड़ों ऐसे पौधे लेके आते थे, रोपित करते थे, लेकिन वो उपजता नहीं था। तो एक तो जहाँ लगाया गया वहाँ पे भी नहीं लगा, और जहाँ लगा हुआ था वहाँ से भी उखाड़ के लेके आए, तो ये पूरा इम्पैक्ट इसका गलत पड़ जाता था। तो इसलिए वो परंपरा फिर से रोक दी गई। तो पिछले साल और उसके पहले भी अब हम ये काम नहीं करते कि आपसे कहा जाता है, लेकिन इतना अपील जरूर करते हैं कि आप लोग अपने वर्ष में एक बार एक पौधा अपने नाम पर जरूर लगाइए, और ना लगा पाइए तो एक तो खास तौर पर ध्यान रख दीजिए 5 जून को जिसे लगाइए उसे बड़े होने के लिए भी तैयार करिए, या फिर अपने जन्मदिन पर, बर्थडे पर आप एक पौधा लगाइए और उस पौधे को अपने बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट करिए। और ये सोचिए 10 साल बाद जो है हम ये कह सकेंगे कि ये मैंने इतने लगाया था, इतनी उम्र थी मेरी, आज इस पौधे की जो है इस पेड़ के रूप में बन गया, 10 साल 15 साल हो चुका, तो उस पौधे को भी लगाइए। विश्व पर्यावरण दिवस की क्या थीम है और इसके बारे में हम लोगों को क्या सचेत रहना होगा, क्या जागरूक रहना होगा, इसके लिए हमारे गेस्ट अंकित मोदनवाल जी आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को अपने रूप में सारी बातों को वर्णन करें विश्व पर्यावरण दिवस। बताया कि अपने बर्थडे के दिन अब एक थॉट, एक मतलब शपथ आप लो कि एक पौधा लगाइए और उसे नरिशमेंट करिए, और उसे सिर्फ लगाने से ही नहीं मतलब है, उसे नरिश करके आप जब तक वो बड़ा एक पतला पौधा ना हो जाए तब तक आप उसकी देखभाल करें, ठीक है। तो देखिए आज की सोसाइटी में हमारे यहाँ हर तरफ एक डेवलपमेंट की तरफ चीज़ें अग्रसर हो गई हैं, कहीं ना कहीं हाईवेज बन रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो जो बच्चे 10th में होंगे या 10th क्रॉस हो गए होंगे तो आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाया गया होगा चैप्टर 1 में ही, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो गर्मियाँ कभी देखी नहीं जाती थी अपने उत्तर प्रदेश में, आज 49, 48 इस तरीके से 50-50 डिग्री जा रही है वेस्टर्न यूपी में। मतलब ऐसी गर्मी आपको राजस्थान के जो चूरू में देखने को मिलता था, अब आज हमारे वेस्टर्न यूपी और इधर होल यूपी में आपको देखने को मिलता है। तो ये गुड इंडिकेशन तो है नहीं, कहीं ना कहीं गलतियाँ हमसे हुई हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमारी गवर्नमेंट ने नहीं ध्यान दिया, और हम लोगों ने भी विकास के
उस मतलब लगे हुए हैं कि आगे के लिए में डेवलपमेंट ही देखना है, फॉरेस्टेशन नहीं करना है। लोग खेती में कम बन रहे हैं, जिनका घर भाई गांव में आज है कि लोग सड़क पर आना चाह रहे हैं, जिसका घर भाई सड़क पर है उस शहर में जाना चाह रहा है, शहर वाले महानगरों में जाना चाह रहे हैं। तो इस होड़ में तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि प्लांटेशन भी करें, क्योंकि एनवायरनमेंट रहेगा तभी हम आगे चीज़ों को कर पाएंगे। तो आप लोग भी जैसा सर ने बताया कि बर्थडे भाई हर साल भर में हर किसी का आता है, तो एक पौधा लगाइए और पौधे को आप नरिश करें, ठीक, और इसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को भी बताएं। और इसीलिए आज आपका जो 5 जून होता है, देखिए 5 जून के बारे में थोड़ा सा बता दें। एक बनाया क्यों जा रहा है, जैसे दुनिया में ओजोन डेप्लीटेशन आप लोग जानते होंगे, जैसे हमारे यहाँ ज्योग्राफी में आप लोग को पढ़ाया गया होगा कि 5 लेयर होते हैं। सबसे लोअर वाला होता है स्ट्रेटोस्फीयर, आई थिंक हिंदी में क्षोभमंडल कहते हैं। उसके ऊपर समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर। पृथ्वी के लेवल से अगर आप ऊपर के साइड में 40 किलोमीटर अगर आप जाते हो तो एक लेयर आता है जिसको स्ट्रेटोस्फीयर मीन्स समतापमंडल कहते हैं। उसी मंडल के नियर अबाउट में ओजोनोस्फीयर होता है, ओजोन परत होती है, ठीक, ओजोन O3 जिसे बोलते हैं। तो वो लेयर क्या करता था कि जो भी सनलाइट आती थी उसको, उसका जो यूवी रेज होती थी उसको फिल्टर करके, जैसे यूवी रेज भी कई टाइप की होती है, UVA, UVB, UVC। यूवी रे जो बी होता है वो हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे स्किन के लिए, और कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का सब कारण बन रही है। तो आज जिस हिसाब से लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर AC लोग होते हैं तो उसमें एक फ्रीऑन गैस होता है, CFC फ्रीऑन। ये फ्रीऑन गैस यूज होती है, CFC वहाँ से जब रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट में जा करके काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, और वो लेयर क्या हो रही है, पतली हो रही है। तो ये इसी कारण कहीं ना कहीं ओजोन डेप्लीटेशन हो रहा है, और ओजोन डेप्लीटेशन होने से कई चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो एक गुड इंडिकेशन नहीं है। तो आप लोग भाई एक पौधा कम से कम आप लगाओ, और अगर आप आगे चल के कहीं भाई शहरों में अगर आप बढ़ रहे हैं, गाँव से बाहर निकल रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी आप ध्यान दीजिए। आप पौधा लगाइए, भाई घर अगर आप बनवा रहे हो तो कम से कम उसमें थोड़ा सा स्पेस ऐसा आप बचा के रखो जो गार्डनिंग आप कर पाओ, 1-2 पौधे कम से कम घर में आप लगा पाइए, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। और हाँ, ओजोन जो आपका एनवायरनमेंट डे मनाती क्यों है, तो दुनिया में जब 1987 में पहली बार अंटार्कटिका में पता लगा था कि अंटार्कटिका मतलब जो साउथ पोल है हमारा अर्थ का, वहाँ पे पहली बार ओजोन डेप्लीटेशन के बारे में लोगों को पता लगा। दुनिया में इस बात की खबर फैली कि ओजोन डेप्लीटेशन हो रहा है। तो सारे देश का मतलब लगभग 98 देश, नियर अबाउट 100 कंट्रीज थी। तो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, तो वहाँ पे 1992 में सब लोग मिले थे और इस बात की वहाँ पे बातें रखी गई, और तब से आपका 5 जून मनाया जा रहा है। तो बस यही रखना है सर, और आप लोग से बस इतना कहेंगे कि एक पौधा आप लोग जरूर लगाओ, नरिश करिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दो। आगे चल के आप लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, कहीं जाके सेट होंगे, घर बनवाओगे, तो थोड़ा सा प्लांटेशन के लिए भी आप स्पेस रखना, ऐसा नहीं है सिर्फ अपने लिए कार के लिए खुद करने के लिए, ठीक है। सूखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा गर्म होता है, और जिस ज़मीन में लगा रहा हूँ पहले से गर्म होती है, तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इस समय कि आप प्लांटेशन कर भी रहे हैं तो इतना मान के चलेगा 40% ही चांसेस है उसके सर्वाइवल होने के, 60% चांस नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोशिश ये करिए, पहले तो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। फेवरेबल कंडीशन मतलब बारिश का कंडीशन होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की भी तरफ से जो ये प्लांटेशन वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं वो भी अमूमन देखिए आपके बारिस में ही चलाए जाते हैं। अभी अगस्त सितंबर जो पखवाड़ा चलता है, वृक्षारोपण पखवाड़ा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना, उसमें बताते हैं कि इस जिले में 1 लाख पौधा लग चुका है। लास्ट में DM आएंगे और 1 लाख पौधा, मतलब 1 लाख पौधा जो है लगा के फोटो खिंचवा के भेज देंगे। पता नहीं उसके पीछे जो 99,999 पौधे लगे कि नहीं है, ये सब कागजों में होता है। लेकिन राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है कि हम सभी कम से कम अपने जीवन में 2-4-10 पेड़ तो जरूर ही लगाएं। और इसमें स्लोगन भी दिया जाता है कि हाँ, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, मतलब कि 10 पुत्र जितना वो कर सकते हैं उतना एक वृक्ष से भी आपको मिल सकता है। तो रही बात आपको एक जगह से पौधा निकाल के दूसरी जगह लगाने की, तो सबसे अच्छा भैया बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में पौधे को देखिए ज़्यादा बड़ा ना हो, 2 फुट 3 फुट इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होगा तो उसकी जड़ें जो है, रूट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अंदर तक जाएंगे,
तो रूट्स कहीं ना कहीं जो मेन रूट्स होता है ध्यान रखिएगा, ये 2 रूट होते हैं, टैप और एडवेंटिशियस, ठीक है। मूसलाधार और ये क्या कहते हैं, फाइब्रस मतलब रेशेदार तो ऊपर ही फैले रहते हैं, लेकिन मूसला जो होता है वो नीचे जाता है, जो मेन सपोर्टिव वो है उसका पार्ट है पौधे का, तो वो ना कटे, ये ध्यान रखिए। और दूसरी चीज, अगर आपको जैसे देखिए बारिश का मौसम का भी टाइम है, 1-2 महीने है, इस समय आम का मौसम है, पक रहा होगा, धीरे धीरे पकना स्टार्ट होगा, कटहल हो गया, नींबू हो गया, और भी जो भी आप खाते होंगे इस समय, जो भी मौसमी फल होते होंगे, उन सबका बीज आप खाने के बाद बीज इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। अगर आपके घर के आसपास जगह है तो कहीं परमानेंट जगह वहाँ पे रखिए, और वहाँ पे ये कोशिश रखिए कि गड्ढे खोद के उसमें पहले ये पेस्टिसाइड्स डालिए जरूर, आप कीटनाशक दवाई। तो सोचो एसिड का आप लोग पढ़े होंगे, एसिड बेस साल्ट चैप्टर, और एसिड जानते हो कितना स्ट्रांग होता है, और वह किसी बिल्डिंग या कहीं पे किसी ह्यूमन बॉडी पे गिरेगा तो समस्याएं खड़ी कर देगी। तो हमें ये भी प्रयास करना चाहिए, इससे एक प्रकार सीख लेनी चाहिए कि हमें जितनी आवश्यकता है वाहनों की, जिससे क्या होता है कुछ लोग को ज़्यादा सुल्तानपुर वो बाइक उठाएंगे आराम से निकल जाएंगे, तो बाइक का यूज कम करो, अगर आवश्यकता नहीं है तो जो साधन है उसका यूज कर लो और आप चले जाओ आराम से, ठीक, क्योंकि उतने ही पॉल्यूशन में लगभग 40-50 लोग जा सकते हैं, और उतना ही पॉल्यूशन फैला के आप अकेले। आंखों में हो सपने हंसी, दिल में हो नई अभिलाषाएं, आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी कोचिंग में, जैसे अभी कुछ बच्चों को पता नहीं रहा होगा कि आज पर्यावरण दिवस है कि नहीं, या पर्यावरण दिवस में क्या करना चाहिए, या पर्यावरण के प्रति क्या जागरूकता होनी चाहिए, ये शुरुआत कई सालों से हो रही। जब से मैं इस टीम से जुड़ा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ, पहले तो बच्चे पौधे लेकर आते थे, यहाँ लगाते थे। कितनी अच्छी बात है कि मतलब लोगों को जानकारी मिल रही है इसके माध्यम से। और जैसे अभी अभय ने थीम बताई, या कुछ लोगों जैसे कि अगर आप जाएंगे गांव में या कहीं किसी क्लास में कोई पूछ लिया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इमेज बनी रहती है कि पर्यावरण दिवस कोचिंग में मनाया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, ये हमारे जीवन को अभी बहुत ज़्यादा बताया गया कि पॉल्यूशन ये सब रोकते हैं, लेकिन इनसे हमसे सबसे बड़ी शिक्षा क्या मिलती है? संघर्ष करना। एक पौधा जब बड़ा होकर पेड़ बनता है, कितने संघर्षों को झेलता है। बारिश हुआ, यही जितनी गर्मी पड़ रही इसको झेला, हर तरह के तूफान झेलता है, तब जाके वो किस तरह से बड़ा होकर पेड़ बनता है। इसी तरह हमारा जीवन भी है। तो ये जीवन में भी हम लोगों को क्या एक से संघर्ष करना है, क्योंकि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं। आप लोगों से बस यही कहना है कि वृक्ष लगाना, जैसे अब यहाँ हम लोग जानकारी मिल गई, सर ने बताया कि जन्मदिन पर भी लगाना चाहिए हम, और आप लोग पेड़ों क्या इम्पोर्टेंस है जानते हैं, पढ़ते हैं लगातार अपने एग्जाम में, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आंसर लिखते हैं क्या करना चाहिए, और बुकों में पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी को तो चिरागों को जलाए रखना, ऑक्सीजन देकर हम जिसने हमारा जीवन संवारा है, ऐसे पौधों को हमेशा लगाए रखना। और आप लोगों से जैसे ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो इसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। इस पे हम यही कहना चाहेंगे, चाहे जितनी बड़ी रैली कर लिया जाए, कुछ नहीं होगा पर्यावरण दिवस मनाने से, कुछ नहीं होगा पर्यावरण दिवस मनाने से। पर्यावरण शुद्ध होगा केवल पेड़ लगाने से। तो हम सबको आह्वान करते हैं, जैसे अभी पता नहीं कब जन्मदिन आया आप लोगों का, तो हम यही कहना चाहेंगे कि आओ इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाएं, आओ इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाएं, रोज ना सही आज ही 2-4 पौधे लगाएं। और हमारे साथ आज मतलब ये एक बहुत अच्छा संयोग है कि अंकित सर भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, पुराने दिन हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर के लिए यही कहना चाहेंगे, तो 4 लाइनें हमने लिखी थी, अरे वाह, सर के लिए आज उसका ही रही कि जब भी सर हम लोग मिलते हैं, या चाहे आप मिलते होंगे, या हमारा जो एक्सपीरियंस है, जब मिलेंगे सर मुस्कुराते हुए मिलेंगे,
और वही अंदाज जो पहले था वही अब भी है। जरा सा डिफरेंस नहीं देखेंगे। तो यही कहना चाहेंगे कि मुस्कुराते चेहरे की जब बात आती है मुझे तो बस आपकी याद आती है। अरे वाह। मुस्कुराते चेहरे की जब बात आती है मुझे तो बस आपकी याद आती है। जिंदगी गमों से भरी है जानते हैं हम, लेकिन दोस्तों की कमी को भी पहचानते हैं हम। जिंदगी गमों से भरी है जानते हैं हम, लेकिन दोस्तों की कमी को भी पहचानते हैं हम। लेकिन जब हमारी टीम में विषय विशेष की बात आती है मुझे तो बस आपकी याद आती है। फिजिक्स के कठिन सवालों की और क्लास में होने वाली सवाल के बौछारों की, फिजिक्स के कठिन सवालों की और क्लास में होने वाले तरह तरह के सवालों की, और जब क्लास में चाट चाउमीन और बर्गर वाली बात आती है मुझे तो बस आपकी याद आती है। मुस्कुराते चेहरे की जब बात आती है मुझे तो बस आपकी याद आती है। ये लाइनें हमने लिखी थी सर के लिए और आज अच्छा मौका था, क्या सुना दिए और आप लोगों ने तालियां बजाई। आप लोगों के लिए ये कहना चाहेंगे कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। वाह। पर्यावरण दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे कहना चाहेंगे कि खुदा बुरी नज़र से बचाए आपको और चांद सितारों से भी ज़्यादा सजाए आपको। खुदा बुरी नज़र से बचाए आपको, चांद सितारों से भी ज़्यादा सजाए आपको। गम क्या होता है आपको पता ही न चले, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। जितना मुझे तभी सुनाई पड़ेगा। क्यों नहीं सुनाई पड़ा? क्योंकि आसपास आपके ध्वनि प्रदूषण फैला हुआ है। ये केवल ध्वनि प्रदूषण को समझने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। सेम बैलून पे टीवी की आवाज चल रही है। मैं सर की बात से सहमत हूँ। एक दिन मैं ऐसे रात में लेटा हुआ था, रात के 2 बजे अचानक नींद खुली, एकदम तेज आवाज आ रही थी। मुझे लगा एलियन आने वाला है। मैं तुरंत भाग के छत पे गया और ऊपर देख रहा हूँ आसमान में कहीं कुछ आ तो नहीं रहा, अभी यहीं स्पेस आके लैंड करेगा शायद। और वो आवाज ऐसे थी और वो करीब 5 मिनट तक, हमको 10 मिनट तक सुनाई दिया। अब मैं छत से इधर उधर देखा कहाँ आ रहा है, या फिर एक अचानक वो अखंड सर एक दिन मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक मैसेज भेजे हुए थे कि अगर ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आई तो एक सिग्नल सुनाई देगा। तो मैं जाके चैनल वाला में खोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कहीं पाकिस्तान ने जो है अटैक तो नहीं कर दिया है या चाइना ने अटैक कर दिया होगा। वो मेरा जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया, और मैंने जब इस पर जो है थोड़ा अध्ययन किया, रिसर्च किया, सोचा तो यहाँ से जो लम्बुआ का स्टेशन है, वो जो पटरी पर जो ट्रेन थी सर, वो ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। कितना दूर इस समय भी ट्रेन गई होगी, उतनी ही आवाज करके टू करके गई होगी, लेकिन इस टाइम मुझे आवाज सुनाई दे नहीं सुनाई देगी। रात के 2 बजे जो अखंड सर कह रहे हैं, गहरे सन्नाटे में स्पष्ट आवाज सुनाई, और कभी कभी वो भी सुनाई देता है बहुत महीन, मतलब बहुत डरावना होता है। तो इसलिए रात के 2 बजे मेरे कार्य को सीधा मतलब होता है, ध्वनि प्रदूषण तो होता ही भैया। सर ने जो कहा ट्रेन की आवाज लगभग लगी आस-पास में सब होती है, लेकिन कब सुनते हैं? रात में सुनते हैं, दिन में कभी किसी सुनाई नहीं पड़ता है। तो पहली थीम पहले वाले क्या थीम थी? धरती सिर्फ एक है, यानी पहले सावधान कर दिया गया था, पहले ही सावधान कर दिया गया था। हम पर करेंगे, पौधे लगाएंगे, लगे पौधों कटने नहीं देंगे, और ज्यादा ज्यादा, और यदि किसी कारण से काटना पड़ा, तो उसके बदले 2 पेड़ लगाएं। ऐसा नहीं काटना नहीं है। धन्यवाद।